गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद बच्चों। आज हम लोग नवोदय के लिए जो फाउंडेशन है आपकी नींव मजबूत करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं बच्चों, आपको आनी चाहिए। बिना उसके आप सवाल को समझ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। सो वी शुड लर्न फ्यू टर्म्स। कुछ हम टर्म्स जानेंगे कि इसका मतलब क्या है। आइए इसको जानने के पहले कुछ और चीज़ें जान लें संख्याओं के बारे में, कि संख्या किस किस तरह की होती हैं। ये बताइए, एक पहला मैं प्राकृतिक संख्या के बारे में बताऊंगा आपको। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हमारी जो गिनती आपकी कहाँ से शुरू होती है? एक के बाद फिर गिनती चलती चली जाती है ना। ये कहाँ तक? अनंत तक जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है, ख़त्म होती ही नहीं है। पता है ना सबको? तो इसको कहते हैं प्राकृतिक संख्याएँ। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएँ। इंग्लिश में नेचुरल नंबर। इंग्लिश में नेचुरल नंबर। ये एनओ लिख रहा हूँ, ये नंबर है, ठीक है। अब इसके बाद जान लीजिए, तो हमें गिनती सबको पता है। आप लोग पूछते हैं भाई कितने कंचे हैं, तो 1 2 3 4 5 कंचे आप लोग गिनते हैं इस तरह से, तो गिनती हो गई, सबको पता है। इसके बाद देखिए एक आती है पूर्ण संख्या। इसके आगे बस जीरो लग जाता है। क्या लग जाता है? जीरो। फिर ये गिनती 1 2 3 4 अनंत तक जाती है। इसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। और हिंदी में पूर्ण संख्या। हिंदी में पूर्ण संख्या, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि पूर्ण संख्या को हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? पूर्ण संख्या को लिखेंगे, होल नंबर को कैसे लिखेंगे? पूर्ण संख्या को 0 प्लस प्राकृतिक संख्या लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 2 3 4 शुरू होती है, बस जीरो ही इसमें नहीं है ना। जीरो किस में है? पूर्ण संख्या में। किस में है? होल नंबर में जीरो आता है, ठीक है। तो ये बच्चों हो गया आपकी प्राकृतिक संख्या, ये हो गई पूर्ण संख्या। अब एक और संख्या होती है पूर्णांक संख्या। क्या होती है? पूर्णांक संख्या। उसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। अब बच्चों देखिए, आपको पता है पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 2 3 4 ऐसे से चलता चला जाएगा ना अंत तक। संख्याओं के इधर अगर उल्टा चले हम लोग तो माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है? देखिए जैसे 0 के बाद 1 2 शुरू हो रहा है, तो 0 के इधर होता है -1। अब क्या आएगा? -2। उसके बाद -3, फिर -4। इस तरह से संख्या इधर को बढ़ती चली जाएगी और ये संख्या इधर को बढ़ती चली जाती है। क्लियर है? इसके बाद देखिए, समझिए इसको। अब देखिए, ये बताइए इसमें से 1 और 3 में से 3 बड़ा है कि 1 बड़ा है? सबको पता है भाई, अगर गिनती हम गिन रहे हैं तो 3 बाद में आता है और 1 बाद में आता है, ठीक है। और इसमें लेकिन उल्टा है बच्चों, ठीक उल्टा होता है। इसमें इधर वाली, क्योंकि ऋण बढ़ते जा रहा है, माइनस बढ़ते जा रहा है, तो -1 बड़ा होगा -4 से। याद रखिएगा, माइनस कोई पूछे कि -1 बड़ा कि -4, तो क्या बताएंगे? और इधर उल्टा बताएंगे। इधर बड़ी वाली संख्या को बताएंगे कि वो बड़ी है और ये छोटी है, ठीक है। ये क्लियर हुआ? अब आइए कुछ हम संख्याओं को पढ़ना सीखते हैं कि उनको पढ़ा कैसे जाता है। संख्याओं को जब उनको मिला दिया जाए है, मैंने यहाँ 5, सबको पता है 5 क्या हो गई? फिर इकाई अंक हो गई। क्या हो गई? इकाई। इकाई को बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं वंस। क्या बोलते हैं? वंस, ठीक है। इकाई आप लोग लिख लें, इकाई कैसे लिखा जाता है। फिर देखिए इसके बाद एक संख्या मैं और जोड़ देता हूँ इसमें, 1। अब ये कितना पढ़ेंगे आप लोग इसको? 15 या 15। तो ये बताइए, एक इकाई हो गई, ये क्या हो जाएगा? दहाई। दहाई को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टेंस। क्या बोलते हैं? टेंस, ठीक है। अब एक और संख्या मैंने जोड़ दी यहाँ, मान लीजिए 2। तो 2 किस स्थान पे हो गया? सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े को बच्चों बोलते हैं 100। क्या बोलते हैं? 100, ठीक है। अब इसको कितना पढ़ेंगे? 215। जब भी देखिए इकाई दहाई को हमेशा कोशिश कीजिए साथ में पढ़ने के लिए, हमेशा साथ पढ़ना चाहिए, ठीक है। सैकड़े के बाद अगर जो संख्या आ जाए, इनको हमेशा साथ में पढ़ा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए एक संख्या मैंने और जोड़ दी। अब कितना पढ़ेंगे इसको? 3215। तो ये इकाई, दहाई, ये सैकड़ा हुआ। अब किसकी बारी है? 1000 की बारी है। 1000 को बोलते हैं 1000। क्या बोलते हैं? 1000। आप लोग स्पेलिंग नोट कर लीजिएगा, इंग्लिश भी आपको आने चाहिए, ठीक।
यहाँ मैं जोड़ दे रहा हूँ 1, ठीक है। अब कितना पढ़ेंगे इसको? 13,215। अब ये जो स्थान बढ़ गया, 1000 के बाद होता है 10,000, 1000 के बाद होता है 10,000। 10,000 को बच्चों हम लोग कहेंगे 10,000, ठीक है। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में टी लिख सकते हैं, 1000 को 100 को एच लिख सकते हैं, और टेंस को टी लिख सकते हैं, और वंस को ओ लिख सकते हैं। तो ये मैंने समझाने के लिए आपको बड़ी स्पेलिंग लिखी है, लेकिन जब आप शॉर्ट में लिखेंगे केवल ओ टी, टेंस के लिए टी, 1000 के लिए आप टी एच करेंगे, और 10,000 के लिए टी एच करेंगे, ठीक है बच्चों। इसके बाद आता है लाख। इसके बाद क्या आता है? लाख। एक संख्या हमने और दे दी यहाँ पे लाख की, और लाख के बाद आता है 10 लाख। इंग्लिश में होता है लैख, और ये हो गया आपका 10 लाख। अब बताइए संख्या को कैसे पढ़ेंगे? देखिए मैंने पिछले क्लासेस में भी आपको बताया था संख्याओं को कैसे पढ़ना है। 3 जो संख्याएं साथ में ले लेंगे, 1 2 3, इसके बाद आपको 2 का कोमा लगाते चले जाना है, ठीक है। इसके बाद कौन सी क्या आएगा? करोड़ आएगा। क्या आएगा? करोड़। तो यहाँ पे भी एक संख्या हम डाल दे रहे हैं, मान लीजिए 5 हम डाल दे रहे हैं। करोड़ के बाद 10 करोड़, ठीक है। पढ़ना कैसा है ये याद रखिएगा। ये 3 भाइयों का घर है, 3 भाइयों का घर है। सैकड़ा, 10 और इकाई, इकाई दहाई और सैकड़ा साथ में रहते हैं। ये साथ में रहते हैं, तीनों का आप एक घर में रखेंगे कि नहीं रखेंगे? रखेंगे। वैसे ही 1000 और 10,000 दोनों भाई हैं, दोनों एक घर में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो देखिए दोनों एक घर में हैं। लाख और 10 लाख दोनों एक घर में रहेंगे, दोनों भाई हैं, ये भी एक घर में रहेंगे। वैसे ही करोड़ और 10 करोड़ भी एक ही घर में रहेंगे। तो याद रखिएगा जब भी ऐसा रहे तो एक घर वालों को एक साथ बोलना है, एक घर वालों को एक साथ बोलना है। इसलिए देखिए इसको पढ़ेंगे 5 करोड़। हाँ पढ़ो। 5 करोड़ 16 लाख 13,215। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अंकित के लिए ताली बजेगी, सही, बहुत सही बताया इसने, ठीक है। अब देखिए जो घर है उनको साथ में बोलना है 5 करोड़ 16 लाख 13,215, ठीक है। जिस मान लीजिए कि मैंने केवल बोल दिया 5 करोड़ 6,006। अब देखिए मैंने क्या बोला? 5 करोड़ 6,006। अब मैंने बाकी संख्याओं का जिक्र तो किया ही नहीं, तो उसकी जगह क्या लिखेंगे हम? 0 लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि लाख हमने जिक्र नहीं किया, 0, फिर कोमा लगा दीजिए। इसमें हमने 2 भाइयों में से 1000 और 10,000 में से केवल हमने 6 का जिक्र किया, 16 या 26 नहीं बोला, इसलिए क्या करेंगे? केवल 6 लिखेंगे, बाकी 0। सैकड़ा और दहाई का भी जिक्र नहीं है तो 0। तो बच्चों कभी भी संख्या लिखने आए, अगर आपको तुरंत लिखना हो तो डायरेक्ट आप इकाई दहाई बिना लिखे भी लिख सकते हैं, बस आपको कोमा लगाते चले जाना है। देखिए कैसे मैं बता रहा हूँ, फिर से ध्यान दीजिए। जैसे मैं बोल दिया आपको 7 करोड़, आपको पता है 7 की करोड़ के बाद दूसरे का घर आ जाएगा ना, किसका घर आ जाएगा? लाख का। किसका आ जाएगा? लाख का। 7 करोड़ 12 लाख तो 12 लाख, फिर हमने कोमा दे दिया। 13,000 तो 13,000 हो गया, फिर 815 तो 815 लिख दिया। ये देखिए इकाई दहाई की यहाँ जरूरत नहीं पड़ी। पहला घर किसका हो गया? 3 भाइयों का हो गया ना, इकाई दहाई सैकड़ा का, इसके बाद 1000 का, इसके बाद लाख का, इसके बाद करोड़ का। अगर आपको ऐसे याद होगा तो बिना इकाई दहाई के ही आप संख्याओं को जल्दी से लिख लेंगे, एकदम सही भी लिख लेंगे एकदम अच्छे से, ठीक है बच्चों। आइए अब हम लोग विस्तारित रूप सीख रहे हैं, विस्तारित रूप में कैसे और अच्छे से लिख सकते हैं किसी संख्या को। जैसे आप पढ़ रहे हैं बच्चों, जैसे आप पढ़ रहे हैं 315, क्या पढ़ रहे हैं? 315, तो 300 आप लिखते हैं ना, पहले 300 बोले भी आप, 15 को हम 10 लिख सकते हैं प्लस 5 लिख सकते हैं। तो ये इसका देखिए विस्तारित रूप हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। ये मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया हुआ है, तो उसको आप देख लीजिएगा। अब भाई ये जो टर्म्स हैं इसको हम सीखे हैं। आरोही क्रम, संख्याओं का आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर। बताइए जब हम इधर को चल रहे हैं संख्याएं बढ़ रही कि घट रही हैं? बढ़ रही हैं। तो यही बच्चों आरोही क्रम है संख्याओं का, असेंडिंग ऑर्डर। बोलिए असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है।
अगर हम उल्टा चलते हैं, जैसे 4 3 2 1 चलते हैं, तब ये कौन सा क्रम है? अवरोही, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम को क्या बोलते हैं? डेसेंडिंग ऑर्डर, डेसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये पता चला। अब आइए पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या को प्रीडेसेसर बोलते हैं, प्रीडेसेसर। ठीक है, पूर्ववर्ती का मतलब होता है जो पूर्व में आए, जो पहले आए। तो बताइए 5 के पहले क्या आएगा? 4 आएगा। तो ये क्या हो गई? पूर्ववर्ती संख्या हो गई। क्या आएगी? 5 के बाद कौन सी संख्या आएगी? 6 आएगी। ठीक है, इसको कहेंगे अनुवर्ती। क्या कहेंगे? अनुवर्ती को इंग्लिश में कहते हैं सक्सेसर। क्या कहते हैं? सक्सेसर। ठीक है, अब ये बताइए आएगा कैसे, ये बस सोचिए। तो मैंने छोटी संख्या दे दी ना, परीक्षा में आ गया 500। 500 का पूर्ववर्ती बताइए क्या होगा? 499। बहुत सही। क्या कैसे आया 499? नहीं, एक घटा दें। बहुत सही। इसमें से क्या करना है हमको? एक घटा देंगे तो ये आपका आ गया उत्तर। यहाँ पे भी वही चीज़ हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ? एक को घटा दिया गया। 5 में से एक घटा दीजिए, कितना होगा? 4। अगर अनुवर्ती करना है तो क्या चाहिए? एक क्या करेंगे इसमें? जोड़ देंगे। तो सब बच्चों को पता चला ना, पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए क्या करना है लक्ष्मी? पूर्ववर्ती में एक घटाना है। पूर्ववर्ती में क्या करना है? एक घटाना है, और अनुवर्ती में एक जोड़ना है, एक जोड़ना है। पता चला ना। अब देखिए बार बार ये शब्द आएगा, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी को क्या बोलेंगे? स्मॉलेस्ट। क्या बोलेंगे? स्मॉलेस्ट। स्मॉल मतलब पता है ना, स्मॉल मतलब छोटा, बिग मतलब बड़ा। ठीक है ना। तो स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा। तो ये बताइए इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? बिल्कुल सही। कौन सी संख्या है? 56। इसको करते कैसे जानते हैं? मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनिए। देखिए कभी भी ऐसा हो, सबसे पहले आप इसमें देखिएगा, कभी भी कोई संख्या दे दे, पूछे आप लोगों से कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसका बस तरीका है कि हमें सबसे जो इकाई के बाद दहाई, अगर सैकड़ा रहता तो सैकड़ा को हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि दहाई अंक में कौन सबसे बड़ा है? 7 सबसे बड़ा है। इसके बाद किसका नंबर है? 6। इसके बाद किसका नंबर है? 5। 5 सबसे छोटा है कि नहीं छोटा है? तब हम बाद की संख्या के देखेंगे। जैसे कि इस वाली संख्या में देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको। इस वाले संख्या में बताइए, जो दहाई है सब एक संख्या है कि नहीं? एक ही संख्या है। तो हमें किसको देखना होगा? तब इकाई को देखना होगा। तो बताइए कौन सबसे छोटा है इकाई में? समझ में आ गया ना, ये सबसे छोटी संख्या है। इस वाले में क्या करना है कि हमको दहाई इसमें देखेंगे। जब दहाई देखते हैं तो देखते हैं अरे 5 तो यही है, तो ये सबसे छोटी संख्या आपकी हो गई। अब मैं एक बड़ा संख्या के उदाहरण आपको देने जा रहा हूँ, बताइएगा आप लोग ना। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 500 तो कहीं लिखा नहीं है। 5000। इसके लिए देखिए यही तरीका है, 3 के बाद कोमा लगाना है। 3 के बाद जब कोमा लगाए तो 1000 का घर शुरू हो गया कि नहीं हो गया? 3 के बाद कोमा लगाए तो 1000 का घर शुरू हो गया। ठीक है, ये कितना लिखा है? 3009। ये 3509। ये ठीक है, पता चला। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ये है, ये 3009 है, 3509 है। ठीक है, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3016। कैसे पता चला? देखिए अब बता रहे हैं। ये देखिए सबका एक जैसा है। इस वाले में आए, ये देखिए सैकड़े में ये बड़ा हो गया, ये दोनों अब एक जैसे हो गए। एक जैसे हो गए कि नहीं हो गए?
अब हम देख रहे हैं कि दहाई में कौन सबसे छोटा है, दहाई में ये वाला सबसे छोटा है इसके कंपेयर में। तो कौन सी संख्या छोटी हुई, ये वाली, और सबसे बड़ी कौन सी हुई, 3126। जब भी बड़ा छोटा देखना हो तो हमेशा जो आपका जिसका स्थानीय मान ज़्यादा है उससे आप देखना शुरू करेंगे और इकाई की तरफ आएंगे। ये नियम है, ये बच्चों देखिए प्रैक्टिस से आएगा। जब मैं क्वेश्चंस आपको ढेर सारे दूंगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इससे ही आएगा, ठीक है। अब देखिए स्थानीय मान में आप दो तरीके से लिख सकते हैं। देखिए तीन का भी करवा रहे हैं। ये किसका घर है, ये वाला किसका घर है, 1000 का, और ये वाला करोड़ का। अब देखिए अगर कोई पूछे 2 का स्थानीय मान क्या है तो क्या करेंगे, 2 लिख देंगे। क्या करेंगे, 2 लिख के 1 2 3 4 5 6 7, 1 लिख के 7 जीरो दे देंगे, ठीक है। आप इसको अगर ये तो अंकों में लिख दिया मैंने, अगर कोई इसको देखिए ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। आप इसका स्थानीय मान ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 करोड़ भी लिख सकते हैं। ये दोनों तरीक़ों से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। या तो आप 2 करोड़ लिख दीजिए शब्दों में, या तो इसको ऐसे संख्या में दिखा दीजिए, ठीक है। वैसे ही 6 का करेंगे, क्या होगा 6 का कितना आएगा स्थानीय मान, 6 के बदले में एक संख्या लिख दीजिए और जितने जीरो है उसको लगा दीजिए, 60,000। क्या करना है कि 2 के बदले में 1 लिख देना है और बाकी जो जितनी संख्या है गिन के उतना जीरो लगा देना है। इस वाले में देखिए क्या हुआ, 6 लिखा मैंने, 6 के बदले में फिर मैंने 1 लिख दिया और बाकी कितनी संख्या, 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखिए 4 जीरो दे दिए कि नहीं दे दिए। तो ये कितना हो गया, 60,000। ऐसे लिख दीजिए या तो 60,000 ऐसे लिख दीजिए। तो दोनों आपका सही है, 60,000, ठीक है स्थानीय मान का।